सुबह उठने के बाद सबसे पहला अपना जो बिस्तर है उसको समेटकर ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर नहीं समेट कर रखते तो ऐसा करने पर हमारे जो नवग्रह हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं और हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है। देव वृक्ष जो होते हैं उनके नीचे कभी भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए या हमें थूक नहीं गिराना चाहिए। देव वृक्ष कौन से होते हैं? तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, आंवला का पेड़ और बरगद का पेड़। ये पेड़ जो हैं देव वृक्ष कहे जाते हैं और इन पेड़ के नीचे कभी भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत से पापों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सोते समय कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से आपकी जो मानसिक शांति है वो भी कहीं ना कहीं भंग होने लगती है और आपको तनाव, चिंता या डिप्रेशन इत्यादि का जो संकट है उनका भी सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए जो उसके जीवन को संवारने वाला होता है। हर एक मनुष्य को अपने हाथ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को दुख पहुँचे। अपने हाथ से मनुष्य जितना दान करता है वह उसके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप पशु पक्षी, जीव जंतु इनकी भी सहायता करते हैं तो ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत प्रबल होने लगता है। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर इंसान को अपनी जीवन में इन बातों का पता होना या एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या कार्य करनी चाहिए, किस तरह से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, सुख शांति आए, उसके लिए हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है कि एक घड़ी आधी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। अर्थात हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है ये केवल भोजन करने के लिए नहीं या केवल अपने परिवार को ही पालने पोसने के लिए नहीं या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। हमारा जो मानव जीवन है इसका मूल उद्देश्य है भजन। क्योंकि एक इंसान ही ऐसी जोनी है जो भजन, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर सकती है। आपने कभी किसी पशु पक्षी, किसी जीव जंतु को हवन करते या भजन करते नहीं देखा होगा। कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकाल बंदे प्रेम कर ले श्री राम से। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। कि तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को हर दिन एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम को भगवान का भजन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन
अगर एक घड़ी का समय नहीं है तो एक घड़ी आधी घड़ी, अर्थात आधी घड़ी सुबह आधी घड़ी शाम को, 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम को प्रत्येक मनुष्य को भजन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में इतना भी समय हर किसी के पास नहीं है। तो कहा गया है, एक घड़ी आधी, आधी से पुनियाद, अर्थात अगर 12 मिनट का समय भी नहीं है तो प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 6 मिनट सुबह 6 मिनट शाम को, इतना समय तो भगवान की पूजा के लिए निकालना ही चाहिए। अगर इतना समय भी हम नहीं निकाल सकते, 6 मिनट सुबह 6 मिनट शाम को, तो इस मानव देह का, इस मनुष्य का जन्म लेने का भी हमारा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका प्रायश्चित हम जाने में तो नहीं करते, लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं उनसे हमारे जाने अनजाने के जो पाप हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लगते हैं। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य को पता होनी चाहिए। साथियों, हमारे सनातन धर्म में जो पेड़ पौधे हैं इनका बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पेड़ पौधों की सेवा करने से ही हमारे जो कुंडली के ग्रह होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, अर्थात मजबूत होने लगते हैं। जैसे किसी का कोई शनि खराब है या किसी का राहु खराब है, किसी का मंगल अच्छा नहीं है, तो अगर आप अपने सभी नवग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं तो तुलसी का एक पौधा अपने घर पर ज़रूर लगाएं और लगातार 40 दिन तक उस तुलसी के पौधे की आपने सेवा करनी है, उसको जल चढ़ाना है, उसके पास दीपक जलाना है, उसके पास बैठ कर के श्री सूक्त का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप तुलसी की सेवा करते हैं तो आपके सभी जो नवग्रह हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। दूसरा, अशोक का जो पौधा होता है इसे भी घर पर लगाना बहुत शुभ कहा गया है। कहते हैं कि अशोक का पौधा, अशोक का पेड़ जिन घरों में होता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोग, कोई शोक, कोई संकट नहीं आ पाता। अशोक का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके घर की पॉजिटिविटी को हमेशा निरंतर बढ़ाता रहता है और परिवार की, घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, अशोक का पौधा उस नेगेटिविटी को घर से बाहर करता रहता है। प्यारे बंधुजनों, अगर आप सुबह उठकर नहा धो करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होता है और जन्म कुंडली अनुसारेण आपके सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं। जिन बच्चों का चंद्रमा खराब रहता है उन्हें सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे मूली, सफ़ेद कपड़ा या चावल, चीनी, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इन चीज़ों के दान करने से जो हमारा चंद्रमा है वो बैलेंस होने लगता है और जब हमारा चंद्रमा बैलेंस होगा तो हमारी माता के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। और चंद्रमा का जो काम है वो मन को शांत रखने का है। अगर हमारा चंद्रमा बैलेंस रहेगा तो हमारी जो मन की शांति है वो भी हमेशा बरकरार रहेगी। प्यारे बंधुजनों, अगर आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करते हैं, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेहनत करने का कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता, तो आप नित्य रूटीन से कार्य करना शुरू करें। अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आप लेना शुरू करिए, क्योंकि लाल किताब में कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाला बालक अपने जीवन में कभी भी सफलताओं से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। सफलताएं उसके कदम चूमती है। आज के लिए बस इतना ही। जय भोलेनाथ।